नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इंडिया करंट अफेयर 14 सितंबर 2023 का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। यह सेशन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा जिनमें इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है। साथियों, कम समय में क्वालिटी वाले प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, यह मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे उन पर चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, FIBA विश्व कप 2023 है जो किसने जीता? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। FIBA विश्व कप है 2023 किसने जीता, उस पर अपने बाद में बात करेंगे। पहले साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि जो FIBA विश्व कप है किससे संबंधित है, तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित रहेगा साथियों? बास्केटबॉल से इसका संबंध रहेगा जो अभी हुआ है। अब अपने बात करेंगे कि इसका विजेता कौन बना है, तो विजेता बना है जर्मनी। विजेता कौन बना है? जर्मनी है वो इसका विजेता बना है। आपको पता होना चाहिए कौन बना है विजेता? जर्मनी बना है। और उपविजेता है जो सर्बिया है, इसमें उपविजेता रहा है। विजेता बना है जर्मनी, उपविजेता रहा है सर्बिया। इसका आयोजन है जो फिलीपींस में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इसका आयोजन कहाँ हुआ? फिलीपींस में हुआ। यह 19वें क्रम का था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो विश्व कप था कौन से क्रम का था? 19वें क्रम का था। विजेता रहा इसमें जर्मनी, आयोजन हुआ फिलीपींस में, उपविजेता रहा सर्बिया, 19वें क्रम का था। और इसमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं जो डेनियस श्रोडर जर्मनी के हैं वो रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछ सकता है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। FIBA विश्व कप 2023 हुआ उसका संबंध किससे है? तो बास्केटबॉल से इसका संबंध रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर की भारत में शुरुआत है जो कहां से हुई है? इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि इसकी घोषणा है जो G20 में की गई थी, इसलिए यह क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर की भारत में शुरुआत कहां से हुई है? तो मुंबई से इसकी शुरुआत होगी। कहां से होगी? मुंबई से इसकी शुरुआत होगी। ये जो मैंने बताया था कि G20 समिट में इसकी घोषणा हुई है। इस कॉरिडोर में भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ा जाएगा, क्योंकि जिससे है जो देश आपस में व्यापार अच्छी तरीके से कर सके। इंपॉर्टेंट है साथियों, मैं आपके साथ जो G20 समिट हुई है उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो डेली आपके साथ एक या दो क्वेश्चन है जो इस सेशन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इंपॉर्टेंट है, कहां से शुरुआत होगी? यूरोप, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर की मुंबई से इसकी शुरुआत होगी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संदीप बख्शी फिर से किस बैंक के MD व CEO बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कौन है? संदीप बख्शी फिर से किस बैंक के MD व CEO बने हैं? तो आंसर होगा ICICI। ICICI बैंक है उसके बने हैं। किस बैंक के बने हैं? ICICI। ICICI बैंक के हैं जो बने हैं। इनका कार्यकाल 4 अक्टूबर 2023 से है जो 3 अक्टूबर 2026 तक रहेगा, यानी 2023 से 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, संदीप बख्शी है इनका नाम है, जो ICICI के अभी MD व CEO है जो बने हैं, पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, G20 समिट के दौरान सदस्य व अतिथि देशों के नेताओं ने किस महापुरुष को स्मारक स्थल पर है जो श्रद्धांजलि दी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। G20 से संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आएगा। जो परीक्षा जिस लेवल की होगी उस परीक्षा में उसी लेवल का प्रश्न है जो G20 समिट से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 समिट के दौरान जो G20 देश हैं वो उनके सदस्य, G20 के सदस्य व जो अतिथि देश थे, 9 देशों को बुलाया गया था अतिथि के रूप में, उनके जो नेता हैं उन्होंने किस महापुरुष को स्मारक स्थल पर है उनके श्रद्धांजलि दी? तो महात्मा गांधी जी को है जो श्रद्धांजलि दी। 10 सितंबर को राजघाट पर पहुंचकर, कहां पर? राजघाट पर पहुंचकर श्रद्धांजलि है जो दी गई थी। कहां पर? राजघाट पर जाकर उन्होंने जो महात्मा गांधी हैं उनको श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा G20 की जो 200 से ज्यादा मीटिंग हुई है साथियों, G20 की
200 से जो ज्यादा मीटिंगें हुई है वो अपने भारत में 60 शहरों पर हुई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो G20 की जो करीब बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा मीटिंगें हुई है वो भारत में पूरे भारत में 60 शहरों में इसका आयोजन किया गया। कहां पर है? 60 शहरों में इसका आयोजन है जो किया गया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ है जो समझौता किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए है जो किसके साथ समझौता किया है? यूएनडीपी इंडिया के साथ है जो समझौता किया है। किसने? नाबार्ड ने किया है। इसमें क्या होगा साथियों? इसने ओपन सोर्स डाटा साझा कर, ओपन सोर्स डाटा साझा कर है जो छोटे किसानों की आजीविका में परिवर्तन करना, यानी उनकी आय बढ़ाना। छोटे किसान हैं, उनकी आय बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। ओपन सोर्स डाटा साझा कर छोटे किसानों की आजीविका में परिवर्तन यानी उनकी आय बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुखों की 19वीं बैठक तुर्की में आयोजित की गई। इसमें भारत की ओर से कौन शामिल हुआ? यानी एशियाई तटरक्षक एजेंसियां हैं उनके प्रमुखों की जो 19वीं बैठक है वो तुर्की में आयोजित की गई। इसमें भारत की ओर से कौन शामिल हुए? तो ये राकेश पाल हैं जो भारत के तटरक्षक बल के महासचिव हैं, वो शामिल हुए, राकेश पाल। और बैठक है जो साथियों 5 से 8 सितंबर 2023 को इस्तांबुल के तुर्कियों में हुई। कहाँ हुई? इस्तांबुल है उसके तुर्किस्तान भी हुई। कब हुई? 5 से 8 सितंबर हुई। और भारत की ओर से राकेश पाल हैं वो इसमें शामिल हुए, तो जुलाई में वो बने थे महानिदेशक। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल बने हैं? यानी गए हैं मालदीव में गए हैं। मालदीव चुनाव आयोग के निमंत्रण गोयल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल है जो गया है। यानी किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव आयुक्त है जो अरुण गोयल गए हैं? यानी ये गए हुए हैं कहां पे? मालदीव में गए हुए हैं। इनके नेतृत्व में है जो वहां पर राष्ट्रपति चुनाव किया जा रहा है। अभी इसका प्रथम चरण है जो साथियों 9 सितंबर को हो चुका है और अभी जो चुनाव है वो चल रहे हैं। इसके लिए इन्हें मालदीव में चुनाव आयोग ने इसको निमंत्रण दिया कि आप आइए और यहाँ से बढ़िया तरीके से है जो चुनाव कराइए। इसलिए हैं जो अपने अरुण गोयल जी हैं वो गए हुए हैं। ये 3 सदस्यीय दल के साथ वहां पर गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 सदस्यीय दल के साथ ये गए हुए हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे है साथियों, सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप है जो किसने जीती? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। खेल से अगर कोई पर्सन बन रहा है साथियों तो आपसे पूछा जा सकता है, सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप है जो किसने जीती? तो आंसर रहेगा भारत ने। इंपॉर्टेंट है, किसने जीती है? भारत ने जीती है। भारत ने बांग्लादेश को हराया है। किसको हराया है? बांग्लादेश को 2-0 से हराया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रतियोगिता का आयोजन है जो भूटान में किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन है जो भूटान में किया गया और ये साथियों भारत का 5वां खिताब था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। भारत का कौन सा खिताब था? ये 5वां खिताब था। कौन सा? 5वां खिताब था। किसको हराया? बांग्लादेश को। कितने से हराया? 2-0 के अंतर से हराया। आयोजन कहाँ किया गया? भूटान में किया गया। और इसके जो शीर्ष स्कोरक रहे वो मोहम्मद अरबाज रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन की 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता कहां पर हुई? यानी भारत और ब्रिटेन के बीच जो 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता है वो कहां पर हुई है? तो नई दिल्ली इसका आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कहां? नई दिल्ली में हुई है। कौन सी? 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता। दोनों देशों ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर यानी दोनों देशों ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की भी घोषणा की। यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर है दोनों देश हैं जो कार्य करेंगे साथियों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां आयोजित होगा? मुंबई में होगा। कौन सा? विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण है जो कहां आयोजित होगा? मुंबई में आयोजित होगा। 15 से 17 सितंबर तक इसका आयोजन है जो किया जाएगा। कब किया जाएगा? 15 से
17 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। 15 से 17 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाए। इसकी थीम है विजन 2030 स्पेस 14वें क्रम का ये रहेगा। कौन से क्रम का है ये भी अपने को पता होना चाहिए। 14वें क्रम का रहेगा। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में। कब है? 15 से 17 सितंबर के बीच। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया हाल ही में सक्रिय हुआ किला उआ और ज्वालामुखी, किला लुआ और ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप है जो वहां पे स्थित है। कौन सा सक्रिय हुआ? किला लुआ। ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा हवाई द्वीप में है जो ये स्थित है। तो साथियों इस सेशन में जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। साथ ही उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में आपको क्वालिटी वाले प्रश्न प्रोवाइड करवाऊं। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास अगर आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।